हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज हम लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश के टॉपिक में कृषि के बारे में चर्चा करेंगे, खासकर फसलों के बारे में। जैसे फसल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फसलों के प्रकार, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लेखपाल में 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश आ रहा है, तो उस दृश्य से हमारा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों, अगर मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री और कल्चर से मिलकर के बना होता है। एग्री का अर्थ होता है खेती और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन से लिया। मतलब अगर एक खेत में कोई एक किसान एक खेत में पशुओं तथा फसलों के उत्पाद संबंधी कला को करता है तो उसे हम कृषि कह देते हैं। दोस्तों, अगर कृषि की बात करें तो ये हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहते हैं। अब इसको अर्थव्यवस्था को रीढ़ क्यों कहते हैं, इसके लिए देखते हैं दोस्तों। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधित कार्यों का हमारी जो जीडीपी है उस जीडीपी में इसका योगदान 19.9% रहा है 2020-21 की बात करें तो। आपने देखा दोस्तों कि बाकी सारी जीडीपी जो थी वो माइनस में चल रही थी, लेकिन यही एक सेक्टर था जिसने कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है जीडीपी में। हालांकि दोस्तों जीडीपी माइनस में रही, लेकिन जहाँ कृषि क्षेत्र का योगदान रहा वो 19.9% रहा। और दोस्तों अगर बात करें कि भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर खेती की जाती है तो भारत के कुल 51%, 51% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। भारत के कुल 51% क्षेत्र पर खेती की जाती है। और अब इसी से समझ सकते हैं दोस्तों आप कि देश में कुल श्रम शक्ति यानी जितने भी लेबर हैं हमारे, अगर उनकी बात करें तो उन सब लेबर का 52% भाग, सोच सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा भाग है, कृषि और उनसे संबंधित धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। यानी कृषि तो करता ही करता है, साथ साथ उस पर डिपेंड जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी वर्क करके वो अपना आजीविका चलाता है। अगर दोस्तों यूपी के संदर्भ में बात करें हम तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में कृषि श्रमिकों का योगदान जो रहा है वो 59.3% रहा है दोस्तों। वैसे कृषि जो है, जैसे हमने देखा कृषि में फसल और पशुपालन दोनों चीज़ें आती हैं, तो इसलिए कृषि की कई शाखाएं हैं जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फसल, तो हम फसल के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फसल कहते किसको हैं। फसल मनुष्य ह्यूमन अपने लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए जिन पौधों को किसी एक क्षेत्र में एक निश्चित कार्यक्रम एवं योजना के अनुसार उगाता है उन्हें फसल कहा जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी प्लांट को, किसी पौधे को एक योजनाबद्ध तरीके से और एक निश्चित एरिया में लगाते हैं तो उसी को हम फसल कह देते हैं, जिससे कि हम अपना खाने के लिए भी और लाभ कमाने के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए यूज करते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो द प्लांट्स ग्रोन अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन प्रोग्राम एंड प्लानिंग, ये वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम एंड प्लानिंग इन अ सर्टेन एरिया बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर बेनिफिट इज कॉल्ड क्रॉप। उसे ही हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, क्रॉप बोल देते हैं। तो दोस्तों अब क्रॉप तो देख लिया हमने, अब देखते हैं हम क्रॉप को कितने टाइप्स होते हैं क्रॉप्स की। दोस्तों हम क्रॉप्स को कई तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बात करें कि मौसम के आधार पर, और दोस्तों बात करें हम जीवन चक्र के आधार पर,
पहला हो जाता है मौसम के आधार पर, दूसरा हो जाता है उपयोग के आधार पर, तीसरा हो जाता है दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर। दोस्तों सबसे पहले हमने देख लिया कि फसल को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन फसलों को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया है। दोस्तों अगर हम मौसम के आधार पर बात करें तो मौसम के आधार पर फसलों को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। जो पहली फसल है वह है रबी की फसल, पहली फसल है रबी की फसल, और दूसरी है खरीफ की फसल, और तीसरी है जायद की फसल। ये है जिसको हमने मौसम के आधार पर डिवाइड किया है। अब रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, हमारा गेहूँ हो गया जो मेन रहता है हमारा, और ऐसे ही खरीफ की फसल के अंतर्गत धान हो जाता है, और जायद की फसल के अंतर्गत बात करें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरे ये सब हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम योग एवं आर्थिक महत्व के आधार पर देखें तो फसलें कितने टाइप की होती हैं। पहली जो है दोस्तों खाद्यान्न की फसल, या जिसे हम सीरियल बोलते हैं, सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप के अंतर्गत वो क्रॉप्स आती हैं, वो फसल आती हैं जिनसे कि हम अपने खाने की पूर्ति करते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, ये सभी आते हैं खाद्यान्न फसलें, सीरियल फसलें। और दोस्तों पल्सेस दलहनी फसलों के अंतर्गत आते हैं दाल वगैरह, जैसे हमारी चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, ये सभी दालें जो है वो दलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। तिलहनी फसलें या ऑयल सीड्स, इसके अंतर्गत जैसे वो फसलें आती हैं, वो क्रॉप्स आती हैं जिनसे हमें तेल मिलता है, जैसे सरसों हो गया, सूर्यमुखी हो गया, तिल हो गया आदि, ये सभी ऑयल सीड्स फसलें होती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम रेशे की फसल की बात करें तो, या फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे जूट हो गया, सन हो गया, ये सभी रेशों की फसलों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये इसको हमने उपयोग एवं आर्थिक महत्व के आधार पर डिवाइड किया। अब हम देखते हैं दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर, यानी कोई फसल कितने दिनों तक अपने पूरे जीवन को पूरा कर लेती है। जैसे दोस्तों पहला है 1 वर्षीय, यानी जिसका जीवन काल 1 वर्ष में पूरा हो जाता है, 2 वर्षीय या बाइनियल, या बहुवर्षीय पेरेनियल। अब दोस्तों 1 वर्ष में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों धान, गेहूँ, जौ, ये सभी दोस्तों 1 वर्षीय फसलें होती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम 2 वर्षीय फसलों की बात करें तो जैसे चुकंदर, प्याज, ये सभी 2 वर्षीय फसलों के अंतर्गत आते हैं। और बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत आते हैं जैसे नेपियर घास, नेपियर घास, रिजिका, और फल वाली फसलें, फल वाली फसलें। दोस्तों अब ये जो जीवन चक्र के आधार पर हमने डिवीजन देखा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम तो चुकंदर का यूज जल्दी कर लेते हैं, प्याज का यूज जल्दी कर लेते हैं, उसमें 2 साल का लगते हैं। हम बात करें दोस्तों उसके उत्पादन से लेकर जब तक उसके बीज नहीं आते हैं तब तक की, तो बीज की बात करें तो 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय फसल चक्र होता है, यानी जीवन चक्र होता है उनका, कि इतने दिनों में वो उनके बीज तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला टाइप हमने बताया था मौसम के आधार पर, तो मौसम के आधार पर जो पहली फसल थी वो थी रबी की फसल। तो आइए दोस्तों अब हम रबी की फसल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले रबी की फसल की बात करें तो उसकी बुआई, बुआई उसकी अक्टूबर नवंबर माह में स्टार्ट होती है, यानी कि जब ठंडी पड़ना शुरू होती है हमारा विंटर सीजन में, और कटाई उसका जब गर्मी पड़ना शुरू होती है यानी अप्रैल मई में। अब दोस्तों जब देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में सर्दी पड़ना शुरू होती है तो मौसम हमें कैसा चाहिए, शीत ऋतु वाला चाहिए।
अब शीत ऋतु में लॉन्ग डे यानी अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में तो छोटा होने लगता है। दोस्तों ये जो लॉन्ग डे है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे क्रॉप। रबी की फसल को हम, रबी क्रॉप्स को लॉन्ग डे क्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब उसकी कटाई का समय रहता है दोस्तों, जब उसकी कटाई का समय रहता है, उसकी कटाई के समय जो अप्रैल मई है, इस सीज़न में जो हमारे दिन हैं वो बड़े होने लगते हैं, इसलिए दोस्तों इसे हम लॉन्ग डे क्रॉप भी बोलते हैं। इसके लिए मौसम कैसा चाहिए दोस्तों? शीत ऋतु वाला मौसम चाहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं जो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुख्य फसल है रबी की वो है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, बरसीम, अलसी और मसूर। और भी बहुत सारे फसलें हैं, लेकिन दोस्तों ये मेन हैं जो कि रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। ऐसे दोस्तों अगर बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ के फसल की बुआई स्टार्ट होती है जून और जुलाई में, और कटाई कब होती है इसकी? सितंबर अक्टूबर में। मौसम कैसा चाहिए इसे? गर्म व आर्द्र। यहाँ पर देखिए दोस्तों शॉर्ट डे। अब शॉर्ट डे से क्या समझ सकते हैं आपकी, जब इसकी कटाई होती है तो उस समय में इसके लिए दिन कैसा रहता है? तो वो शॉर्ट रहता है, छोटे दिन होने शुरू हो जाते हैं और सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं शॉर्ट डे क्रॉप्स भी बोल देते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ की जून जुलाई में, अगर जून जुलाई की बात करें यहाँ पर, तो जून जुलाई में आप देख सकते हैं कि गर्म मौसम तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ बारिश वाला मौसम रहता है, और धान की फसल को आप लोग जानते हैं कि पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके हम क्या कह सकते हैं कि इसके लिए मौसम की कैसी ज़रूरत पड़ती है? गर्म व आर्द्र की। कैसे मौसम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? गर्म व आर्द्र मौसम की। और दिन कैसा चाहिए कटाई के समय इसके? शॉर्ट डे चाहिए, इसलिए हम इसे कैसे फसल बोल देते हैं? शॉर्ट डे क्रॉप्स। अब दोस्तों आगे बात करते हैं जो कि तीसरा टाइप है हमारा। अच्छा, अभी इसकी मुख्य फसलें देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल की मुख्य फसलें कौन सी हैं? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी। ये सभी फसलें आती हैं खरीफ की फसलों के अंतर्गत। वहीं दोस्तों अगर जायद की फसल की बात करें तो जायद की फसल, इसकी बुआई जो है ये फरवरी मार्च में स्टार्ट होती है दोस्तों। ये फरवरी मार्च में स्टार्ट होती है। और वहीं अगर इसके बात करें कटाई की, तो ये मई जून हो जाता है दोस्तों। यानी जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही हमारा ये उस रबी की फसल के ठीक बीच में जो बोई जाती है, तो वहाँ पर जो है हमारा ये यानी खरीफ की फसल के पहले। इसके लिए दोस्तों मौसम का ऐसा चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि जो मई जून का महीना होता है उसमें कितनी गर्मी पड़ती रहती है, तो इसके लिए मौसम चाहिए वो ग्रीष्मकाल वाला चाहिए। और इसकी मुख्य फसलें हैं दोस्तों, इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कद्दू, प्याज आदि। ये सभी फसलें दोस्तों जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों हमने देख लिया सबसे पहले कि कृषि क्या होती है, हमारे कृषि में, कृषि का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कितना रहा। फिर हमने देखा फसल क्या होती है, फिर हमने फसलों के प्रकार देखे, फिर हमने मौसम के आधार पर जो फसलें थी उनके बारे में जानकारी ली। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, फसलों के बारे में और आगे का पूरा टॉपिक हम कवर कर देंगे, पढ़ा देंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।